नेक्स्ट टॉपिक है फोटो परियाडिज्म। वर्ड फोटो का मतलब लाइट। प्लांट्स में बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो लाइट से अफेक्ट होते हैं, जैसे जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस है, फ्लावरिंग है। इस तरह कुछ और भी इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो लाइट से अफेक्ट होते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज और मेंशन करता चलूं कि लाइट प्लांट के अंदर होने वाले इन प्रोसेस को डिफरेंट अंदाज में अफेक्ट करती है। लाइट भी आगे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट एस्पेक्ट से। क्या मतलब इससे कि तीन जो लाइट की मेन एस्पेक्ट्स हैं वो अफेक्ट करते हैं प्लांट के अंदर होने वाली चेंजेस को। नंबर 1, लाइट की क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन इंटेंसिटी। एक तो लाइट की इंटेंसिटी कहीं ग्रोथ को अफेक्ट कर रही है, कहीं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रही है। अब एक तरफ तो हो गया कि अफेक्ट ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्वांटिटी, इंटेंसिटी। दूसरा कि अफेक्ट ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। क्वालिटी से मुराद कि डिफरेंट कलर्स की लाइट डिफरेंट अंदाज में अफेक्ट करती है प्लांट के अंदर होने वाले प्रोसेस को। जैसे रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, इसका सेल डिवीजन पे, सेल एनलार्जमेंट पे अपना अपना इफेक्ट होता है। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी। अब एक तरफ क्वांटिटी ऑफ लाइट वो भी अफेक्ट करती है प्लांट के डिफरेंट प्रोसेस को। दूसरी तरफ क्वालिटी ऑफ लाइट यानी डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, डिफरेंट वेवलेंथ, वो भी डिफरेंट अंदाज में इन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा लाइट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए लाइट अफेक्ट कर रही है। यानी कि फोटो में लाइट पीरियड टाइम के लिए है, तो फोटो परियाडिज्म mean effect of light with respect to its duration। बहुत से प्लांट्स के अंदर होने वाले ऐसे प्रोसेस हैं कि जो लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं कि कितनी देर के लिए 24 आवर्स में लाइट अवेलेबल है या पर मंथ अवेलेबल है, ड्यूरेशन काउंट होगा उसमें। अब यहां पे फिर फोटो परियाडिज्म से मुराद क्या हुई कि अफेक्ट ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिहाज से भी जब हम लाइट के अफेक्ट को देखते हैं तो काफी प्रोसेस हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे जर्मिनेशन है, ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस है। लेकिन
हमने यहां पे सारे के सारे ये प्रोसेस डिस्कस नहीं करने कि जो लाइट ड्यूरेशन से इफेक्ट होते हैं। इस टॉपिक में जो आपके लेवल का भी टॉपिक है एफएससी में, यहां पे हम फोटो पीरियडिज्म विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग डिस्कस करेंगे, यानी लाइट ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग। बहुत से प्लांट्स में ऐसा है कि इस लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हुए, लाइट पीरियड पे डिपेंड करते हुए फ्लावरिंग होती है। वैसे मैंने क्या कहा कि इस फ्लावरिंग के अलावा और भी प्रोसेस अफेक्ट होते हैं लाइट ड्यूरेशन से, लेकिन हमारा यहां पे मेन जो टॉपिक है वो लाइट ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग है। कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें बाज प्लांट्स 100% ही मैं कह रहा हूं, कुछ प्लांट्स हैं कि जिनकी फ्लावरिंग लाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, तो उसको हमने डिस्कस करना है। यानी यहां पे आप ये समझेंगे कि फोटो पीरियडिज्म है क्या, कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग, कि फ्लावरिंग का प्रोसेस लाइट से कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये फ्लावरिंग पे डिपेंड करते हुए प्लांट्स को मेनली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वैसे ओवरऑल तो 5 कैटेगरीज हैं, वो सारी आपको बताता हूं, लेकिन आपके इस टॉपिक में जो मेंशन है वो 3। नंबर 1, long day plants. Number 2, short day plants. Number 3, day neutral plants. Number 4, long short day plants. और नंबर 5, short long day plants. अब इनमें से पहली 3 कैटेगरीज के नेम आपकी बुक में मौजूद हैं, लेकिन ये जो 2 कैटेगरीज हैं ना, ये बेसिकली इनकी ही चेंज फॉर्म्स, इसलिए आपकी बुक में ये लास्ट वाले 2 जो मैंने लिखे ना, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, ये मेंशन नहीं है, लेकिन बता देता हूं आपको बाद में ये भी। पहले जरा वो पहले वाले 3 डिस्कस कर लें। लॉन्ग डे प्लांट से मुराद वो प्लांट्स के जो तब फ्लावरिंग करते हैं जब डे लेंथ एक पर्टिकुलर पीरियड से लंबी होती है, यानी दिन लंबे होते हैं। जैसे हमारे यहां गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, यानी डे लेंथ ज्यादा होती है। तो यूं कह लें कि ये प्लांट्स ज्यादातर गर्मियों के मौसम में फ्लावरिंग करते हैं, यानी दिन लंबे होते हैं जब, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ शॉर्ट डे प्लांट्स
वो प्लांट्स के जो तब फ्लावरिंग करते हैं जब डे लेंथ एक पर्टिकुलर डे लेंथ से कम होती है, दिन छोटे होते हैं। जैसे हमारे यहां सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, डे लेंथ कम होती है, उस वक्त जो प्लांट फ्लावरिंग करते हैं उस डे लेंथ से इफेक्ट होके उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहें। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स कि जिनकी फ्लावरिंग पे डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी ये लाइट की ड्यूरेशन से इफेक्ट नहीं होते, इनकी फ्लावरिंग में इन्वॉल्व कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, एज फैक्टर, प्लांट की एज का फैक्टर, या और कुछ केमिकल चेंजेस, उनकी हाइट या इस तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो प्लांट के जिनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। उनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। दोबारा सुने, लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स कि जो लंबे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, यानी गर्मियों के मौसम में जब डे लेंथ ज्यादा होती है और डार्क पीरियड यानी नाइट पीरियड कम होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स वो प्लांट जो छोटे दिनों में जब डे लेंथ एक पर्टिकुलर डे लेंथ से कम होगी, लेकिन उन दिनों जाहिर है रातें लंबी हो जाती है, उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट वो प्लांट्स हैं कि जिनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे या डार्क पीरियड पे डिपेंड नहीं करती, वो इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करती है। ये तो 3 कैटेगरीज हो गई। अब ये जो 2 मैंने लिखी, एक लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, दूसरी शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट से मुराद कि ये वो प्लांट है जिनको एक सीरीज तो पूरी लंबे दिनों की चाहिए, लेकिन वो लंबे दिनों में ही फ्लावरिंग नहीं करेंगे, बल्कि जब आगे छोटे दिन आएंगे तो कुछ छोटे दिनों को भी कंज्यूम करते हुए फिर फ्लावरिंग करेंगे। जैसे जब गर्मियों का मौसम खत्म हो रहा है, सर्दियों का स्टार्ट हो रहा है, यानी खजां का मौसम आ रहा होता है, उसके शुरू में फ्लावरिंग कर रहे हैं। जो मीन के उन्होंने लॉन्ग डे का स्पेल तो पूरा पास ऑन कर लिया, लेकिन लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग नहीं करती। फ्लावरिंग उन्होंने शॉर्ट डे के शुरू में की है। इनको फिर लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं कि जो लंबे दिनों की सीरीज के बाद कुछ शॉर्ट डेज कंज्यूम करके तो फिर फ्लावरिंग करें। और दूसरी तरफ शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स कि जिनको एक सीरीज तो शॉर्ट डेज की चाहिए, यानी पहले सीरीज शॉर्ट डेज की, लेकिन शॉर्ट डेज में वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ऑन द अप्रोच ऑफ लॉन्ग डेज, कुछ लॉन्ग डेज भी यूज करने के बाद, लेकिन ये भी नहीं कि लॉन्ग डे पूरा सीजन, शुरू में कुछ दिन उनके यानी 10, 15, 20 दिन कंज्यूम करते हुए फ्लावरिंग करते हैं, उनको हम फिर शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। एक सीरीज तो शॉर्ट डेज की, लेकिन लॉन्ग डेज कुछ कंज्यूम करते हुए फ्लावरिंग। ये दोनों वैसे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि ये भी 2 टाइप हैं। आपके सिलेबस में ये 3 टाइप्स मेंशन हैं कि एक तरफ लॉन्ग डे प्लांट्स और दूसरी तरफ शॉर्ट डे प्लांट्स। तीसरी कैटेगरी हो गई डे न्यूट्रल प्लांट्स की कि जिनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं। अब जिनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड करती ही नहीं, डे न्यूट्रल, उनको तो निकालें ना।
क्योंकि हमने यहां पे उनको तो डिस्कस नहीं करना, हमने तो डिस्कस करना है कि जिनकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स। अब सबसे पहला मसला यहां पे ये सॉल्व करना है कि क्या वाकई इन प्लांट्स की फ्लावरिंग फोटो पीरियड पे, लाइट पीरियड पे डिपेंड करती है या नहीं। चूंकि शुरू में ये भी एक ख्याल था कि लॉन्ग डे प्लांट जो गर्मियों में फ्लावरिंग कर रहे हैं, मे बी कि ये टेम्परेचर से इफेक्ट होके, टेम्परेचर हाई होता है, उस हाई टेम्परेचर से इफेक्ट होके तो फ्लावरिंग कर रहे हैं, और जो सर्दियों में फ्लावरिंग कर रहे हैं यानी शॉर्ट डे प्लांट है, वो मे बी के लो टेम्परेचर से इफेक्ट होके कर रहे हैं। अब सबसे पहले फिर इस चीज को जानने के लिए कि क्या फ्लावरिंग पे लाइट पीरियड का इफेक्ट होता है या नहीं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए अमेरिका में निकोटियाना टबैकम यानी टबैको क्रॉप पे। उसके बाद फिर कोकलबर्ग और कुछ और प्लांट्स भी आजमाए गए इसको प्रूव करने के लिए। जरा वो एक्सपेरिमेंट पहले आपको समझा दूं कि जिनसे ये पता चला कि लाइट पीरियड अफेक्ट करता है फ्लावरिंग, टेम्परेचर फैक्टर उन प्लांट्स में नहीं। उसके लिए पहले तो टोबैको प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट हुए, ये जो टोबैको क्रॉप है ये मेनली इन दिनों ये यानी अगस्त सितंबर में ग्रो करवाई जाती है। ऐसा किया गया, हाँ टोबैको क्रॉप ग्रो तो करवाई जाती है लॉन्ग डेज में यानी ये अगस्त सितंबर में, इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो जाके फरवरी मार्च यानी फरवरी के राउंड जब शॉर्ट डेज होते हैं, जनवरी फरवरी समय में, यानी फ्लावरिंग ये सर्दियों में करता है, छोटे दिनों में करता है। हुआ क्या कि इसकी जो क्रॉप है वो ग्रो करवा के एक लॉन्ग डेज में तो उन प्लांट्स को ऐसे किया कि जो लाइट पीरियड फरवरी में या जनवरी में अवेलेबल होता था उतने टाइम के लिए तो उनको लाइट में रखते, लेकिन जब उतना टाइम पूरा हो जाता उसके बाद उठा के डार्क रूम में रखते। किया क्या कि उनका जो लाइट पीरियड था गर्मियों में ही यानी अगस्त सितंबर में कम कर दिया। कैसे कम किया? टेम्परेचर नहीं चेंज किया, टेम्परेचर गर्मियों वाला ही, कि गर्मियों में टोबैको की क्रॉप ग्रो करवाई, जब वो ग्रोन अप हुई तो गर्मियों में ही उनका लाइट पीरियड चेंज किया गया। कैसे लाइट पीरियड चेंज किया गया कि फर्ज करें, सपोज करने लगा हूं, सपोज कि फरवरी में अगर 9 आवर्स की डे लेंथ है तो 9 आवर्स के लिए तो उनको लाइट में रखते, उसके बाद उठा कर डार्क रूम बने हुए तो उनमें रख देते। बाकी 24 आवर तक यानी जितने घंटे बाकी बचते हैं 24 में से वो अंधेरे में रखने के बाद फिर सुबह आगे लाइट में रखते 9 आवर्स के लिए। किया क्या कि उनका लाइट ड्यूरेशन चेंज कर दिया, कम कर दिया। देखा क्या कि जब ये रूटीन अप्लाई की उन पे तो उन्होंने गर्मियों में भी फ्लावरिंग कर दी, सर्दियों का इंतजार नहीं किया। हालांकि गर्मी को सर्दी में नहीं कन्वर्ट किया, चेंज क्या किया? लाइट ड्यूरेशन।
कि जितने आवर्स की डे लेंथ उनको मिलती थी उस सीजन में जब वो फ्लावरिंग करते हैं वो गर्मियों में दे दी, तो उन प्लांट्स ने गर्मियों में फ्लावरिंग कर दी। इट मींस कि यहां पे फिर लाइट पीरियड अफेक्ट कर रहा है फ्लावरिंग को, टेम्परेचर नहीं। एक तरफ तो ये एक्सपेरिमेंट कि एक गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट को गर्मियों में ही डे लेंथ कम करके चेक किया गया तो उसने गर्मियों में भी फ्लावरिंग कर दी। पता ये चला कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं, डे लेंथ का था, वो चेंज किया तो फ्लावरिंग होगी। दूसरी तरफ इसी तरह एक लॉन्ग डे प्लांट ले लिया गया कि जो गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, उसको सर्दियों में ग्रो करवाया गया। ग्रो करवाने के बाद जब वो ग्रोन अप हुआ, फ्लावरिंग के करीब आया, तो क्या किया कि उसको लेंथी लाइट पीरियड प्रोवाइड किया। कैसे? अब सूरज को तो ना कंट्रोल किया जा सकता, कैसे करते थे कि जितने आवर की डे लेंथ वैसे सर्दियों में अवेलेबल होती है वो तो नेचुरल लाइट में, और बाकी और जो उसके पूरे करने के लिए कंट्रोल चैम्बर बनी हुई थी जहां पे ट्यूब लाइट्स, तरह तरह की लाइट्स लगा के, तो नेचुरल लाइट की इक्वल उनकी इंटेंसिटी की हुई होती है उसमें रखते हैं। फर्स्ट करेंगे सर्दियों में अगर 9 आवर्स की डे लेंथ अवेलेबल है, उस प्लांट को गर्मियों में चाहिए थी 14 आवर्स की, तो 3 आवर्स के लिए उनको कंट्रोल चैम्बर में आफ्टर सनसेट, सूरज ग्रूप होने के बाद 3 घंटे के लिए उनको रख दिया, या 4-5 घंटे जितने भी बचते हैं उसके लिए वो कंट्रोल चैम्बर में, फिर उसके बाद अंधेरे में। यानी किया क्या कि लॉन्ग डे प्लांट को सर्दियों में ग्रो करवा के उसका लाइफ पीरियड एक्सटेंड कर दिया आर्टिफिशियली, तो उसने सर्दियों में भी फ्लावरिंग कर दी। जब सर्दियों में उसने फ्लावरिंग कर दी तो यहां पे से पता ये चला कि तो टेम्परेचर फैक्टर नहीं, टेम्परेचर तो उसको सर्दियों वाला दिया था, लाइट पीरियड उसका एक्सटेंड किया था, तो फिर फ्लावरिंग डिपेंड कर रही है लाइट पीरियड पे। यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि वाकई बाज प्लांट्स की फ्लावरिंग लाइट पीरियड पे डिपेंड करती है। एक और एक्सपेरिमेंट, किसी तरह टबैको की जो क्रॉप है, 2 क्रॉप्स, एक मिड अगस्त में ग्रो करवाई गई, एक मिड अक्टूबर में, 2 माह का डिफरेंस हो गया, यानी 60 डेज का, कि टबैको की एक क्रॉप ग्रो करवाई गई मिड अगस्त में और एक मिड अक्टूबर में, 2 माह के डिफरेंस से। जब फ्लावरिंग के दिन आए, जब उन प्लांट्स ने फ्लावरिंग करनी थी, तो होना तो ये चाहिए था कि जिस क्रॉप को 2 माह पहले ग्रो करवाया गया है, 60 डेज पहले ग्रो करवाया है, वो 60 दिन पहले फ्लावरिंग करती, और जिसको 60 डेज बाद ग्रो करवाया वो 60 डेज बाद ग्रो करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि जब उनकी फ्लावरिंग के दिन आए तो वो दोनों क्रॉप्स ने एट द डिफरेंस ऑफ 11 डेज, 11 दिन का जस्ट डिफरेंस था, कि जो क्रॉप पहले ग्रो करवाई थी उसके 11 दिन पहले फ्लावरिंग हो गई, जो बाद में 2 माह बाद ग्रो करवाई थी उसकी फ्लावरिंग सिर्फ 11 दिन बाद हो गई। इट मीन कि जब उनकी फ्लावरिंग के दिन आ गए, लाइट ड्यूरेशन उनको जब मिला, तो प्लांट ने ये नहीं देखा कि उम्र कितनी है, एज कितनी है, ये तो 60 डेज का डिफरेंस है। और ये हम अक्सर आम भी देखते हैं कि हम गंदम ग्रो करवाते हैं, एक गंदम को 2 माह पहले है, एक गंदम 2 माह बाद ग्रो करवाई है। जब गंदम के पकने का मौसम आता है, सीड फ्लावर लगते हैं, तो वो ये नहीं कि 2-2 माह के डिफरेंस है, वो जब मौसम आता है सारी पकना शुरू हो जाती है। हाँ, चंद दिनों का डिफरेंस, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। इट मीन कि फिर फ्लावरिंग के वक्त एज ये वो नहीं, बल्कि इस तरह के फैक्टर जब आ जाए तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए कि एक टबैको क्रॉप है, वो 2 माह पहले ग्रो करवाई जा रही है, 1-2 माह बाद,
लेकिन जब उनकी फ्लावरिंग के दिन आ रहे हैं, सिर्फ 11 डेज के डिफरेंस से उन्होंने फ्लावरिंग कर, क्यों? कि जब वो शॉर्ट डेज आ गए उनके लिए सूटेबल, उनके फ्लोरल बर्ड्स एक्टिव हो गए और फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, उनका साइज या उनकी एज जितनी भी है। यहां से भी पता यही चला कि फिर वो जो डे पीरियड है, डे लेंथ है, उस पर डिपेंड करते हुए फ्लोरल बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मीन के लाइट पीरियड अफेक्ट करता है फ्लावरिंग। अब इस तरह पे यहां से ये चीजें प्रूफ हो गई कि वाकई बाज प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनमें फ्लावरिंग लाइट पीरियड पे डिपेंड करते हुए होती है। आगे फिर एक मसला आ गया, तो मसला ये था कि इस फ्लावरिंग प्रोसेस को, अब 24 आवर में लाइट भी होती है, डार्कनेस भी आता है, तो क्या फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इनमें से लाइट है या डार्क पीरियड है? ठीक है, लाइट या डार्कनेस दोनों में से एक तो इफेक्ट कर ही रहा है, उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि गर्मियों में अगर दिन लंबे हैं तो रातें भी तो छोटी होती है, तो हो सकता है वो प्लांट छोटे रात से इफेक्ट हो रहा, और अगर सर्दियों में दिन छोटे हैं तो रात लंबी होती, मीन के 24 आवर्स में ये दिन और चल रहा है, तो लाइट भी फैक्टर हो सकता है, डार्कनेस भी हो सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंट, वो कल आपको समझाऊंगा फिर कि क्या प्रूफ हुआ कि नाइट और डे में से, यानी लाइट और डार्कनेस में से भी ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, क्या लाइट है या डार्कनेस है? तो ये इंशाल्लाह फिर कल के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे।